देखिएगा, अकेले एक मुद्दा सब पर भारी पड़ेगा। सारे झूठ की कलई खुल गई और इनके चेहरे से नकाब हट चुकी है। उसको ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी करें। अपने देश में अपने नागरिकों को, अपने नौजवानों को नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, उनको भेज रहे हैं इसराइल कि जाओ वहां बम वर्षा हो रही है, वहां नौकरी करो। जाओ यूक्रेन, वहां एटम बम गिरने वाला है, वहां जाके नौकरी करो। और दूसरे के बेटे को, उसको गोद लेकर के हम लाएंगे और उसको हम यहाँ रोजी रोटी देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे। अपने घर, अपने देश वालों को रोजी रोटी दे नहीं सके, कपड़ा मकान दे नहीं सके, उनकी समस्या का समाधान कर नहीं सके। उसके बाद ये एक मतलब धोखा है, जनता को धोखा करने के लिए। मुद्दा फेल हो गया ये राम मंदिर वाला, तो अब कुछ न कुछ चलना चाहिए, तरकीब लगाते रहें। जनता खारिज करने का फैसला ले चुकी है, इस सरकार का पतन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की दावा कर रही है, तो इंडिया गठबंधन किस तरीके से इसको रोकेगा इस बार? आप बताइए, 400 पार की बात करना तब जब अभी 195 की सूची बाहर आई है, पता चला कुछ और भी आई सेकंड सूची। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतना और 51 की सूची बाहर आई। ना आपके बलिया में कोई कैंडिडेट आया, ना आपके गाजीपुर में कोई कैंडिडेट आया। ऐसी स्थिति में ये कोरी कल्पना है। हाँ, हो सकता है कोई योजना हो बड़े पैमाने पे बेईमानी करने की। एक संसद सदस्य ने भाजपा के कहा कि अगर हम 400 सीट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अगर 400 सीट जीत जाएंगे तो हम जो देश का संविधान है इसको दरकिनार करके हम नया संविधान लिख लेंगे। यही हमें पूछना। तो ये बड़ी गंभीर बात है। ये संदेश चला गया देश में। देश के दलित, देश के गरीब, देश के अल्पसंख्यक, यह जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, यहाँ आके बिल्कुल फिट हो जाता है। सभी पीडीए के लोग देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए वोट करेंगे, मोदी सरकार को हटाएंगे। अब तो आचार संहिता लग गया है और काफ़ी चर्चा ये भी है कि बहन कुमारी मायावती हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में आ सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो क्या ऐसा लगता है कि मायावती आ सकती हैं कुछ? देखिए, ये अगर बीजेपी के लोगों के दबाव की बात होती और वो हिम्मत करती तो हो सकता था। उम्मीद है, खास तौर से बसपा के वोटरों में भी, कैडरों में भी और संगठन के नेताओं में भी वो आस लगाए हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं निराश हूं। मैंने अंदाज़ा लगा लिया, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ये 2014 में बीजेपी के लोगों ने बीएसपी को मिटाने के लिए योजना बनाई। 14 में भी इसी तरह अकेले लड़ने के लिए विवश कर दिया और बहन जी अकेले लड़ी लोकसभा का चुनाव। 80 में शून्य, एक भी एमपी नहीं जीता। फिर उन्होंने सुधार किया, 2019 में मिल के लड़ी, 10 एमपी उनके जीत गए, सपा के तो 5 ही जीते। फिर उनको वर्गलाया गया, फिर वो 22 में अकेले लड़ी और जब 22 में अकेले लड़ी तो रिजल्ट आया शून्य जैसा। मात्र एक आपके बलिया जिले से उमा शंकर सिंह जीत के आ गए, नहीं तो 402 सीटें बसपा हार गई। अब फिर कहा जा रहा है कि आप अकेले लड़िए। इसका मतलब है कि बसपा को मिटाना चाहते हैं। अब बसपा को मिटाना चाहता है आरएसएस, बसपा को मिटाना चाहती है बीजेपी। और माननीय बहन जी ने मानवर कांशीराम की इस पार्टी की, जिसकी कमान उनके हाथ में है, जो पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित है, उस मिशन को पूरा करने के अभियान के रूप में राजनीति में सक्रिय है, उस पार्टी को इतना उसका नेतृत्व डर जाएगा भाई भतीजे के बंद होने के नाम पर, इतना कि पार्टी समाप्त हो जाए। लोकतंत्र में जब आपके लोग जीत के लोकसभा विधानसभा में जाएंगे नहीं तो कैसे बनेगा कल्याण का कार्यक्रम, गरीबों के कल्याण का कैसे बनेगी वो योजनाएं? ट्विटर करने से तो नहीं चलेगा काम। हमें नहीं उम्मीद रह गई है, क्योंकि वो बिल्कुल भयभीत हैं।
उनको डरा दिया गया है। इतना ही नहीं कि अकेले लड़िए, उनसे ये कहा गया है कि ऐसे कैंडिडेट लाइए जिस कैंडिडेट से वोट बटे और भाजपा को फायदा हो। कहीं भाजपा हार रही होगी तो बहन जी से ऐसे कैंडिडेट लाने के लिए मजबूर करेगी जिस कैंडिडेट के आने से वो वोट डिवीजन करे, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। जैसे वो ओवैसी को इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे बीएसपी को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जनता तो अब समझ चुकी है, बहुत बहुत गंभीरता से इन सारी गतिविधियों को जनता और गरीब अध्ययन कर रहा है। वो संविधान बचाना चाहता है, वो देश के लोकतंत्र को कायम रखना चाहता है और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए तत्पर है। जैसे कि मायावती उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन वहीं बात करें तो तेलंगाना में मायावती ने गठबंधन किया है। कि कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में बसपा ने कांग्रेस से भी गठबंधन किया है, बसपा ने सपा से भी गठबंधन किया है, बसपा ने बीजेपी से भी गठबंधन किया है। कोई ऐसा नीति और कानून में लिखा ही नहीं है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। मेरे कहने का सर मतलब ये है कि जब मायावती तेलंगाना में गठबंधन कर सकती हैं तो उत्तर प्रदेश में भी तो कर सकती हैं ना सर। तेलंगाना में किससे गठबंधन कर सकती हैं? तेलंगाना में उससे गठबंधन कर सकती हैं जिसको वहां की जनता ने सरकार से बेदखल किया। पंजाब में किससे गठबंधन करेंगी? जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अकाली दल लगातार सत्ता में रहा और जनता ने उसको बेदखल कर दिया, वहां अकाली दल से करेंगे। जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, तो देखिए बात बहुत साफ है। हम कोई भी ऐसा काम करें और ये समझें कि हमारी इस गलत नीति के काम को जनता समझ नहीं रही है, तो हम ना समझ हैं। जनता खूब समझ रही है और जनता देश हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में जो होगा वो फैसला करेगी।